कुरुक्षेत्र में एलएनजेपी हॉस्पिटल की जो सीएमओ थी उसको भाई निकाल दिया है, रातों रात भाई वो हटा दी है, हॉस्पिटल तय निकाल दी है। राम राम भाई सारे ने भाई कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका भाई बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। कल मैंने रेनू भाटिया मैडम के पक्ष में 2 लाइन बोली थी कि हाँ भाई क्या गलत किया इन्होंने, अगर ये 2 लाइन बोल दी तो, कि अगर मैं 15 मिनट के लिए तुम्हारी बेटियों को ऐसे किसी के पास छोड़ दें तो आपको कैसा फील होगा। भाई ये रेनू मैडम ने अगर गुस्से में ये 2 लाइन बोल दी तो क्या गलत किया। और इन्हीं 2 लाइनों को लेके पूरी नर्सों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भाई उस बच्ची के बारे में आज तक किसी को ये नहीं पता है वो मर रही है या जी रही है, क्या उसके हालात है, कोई जाके नहीं देख रहा। कितने बड़े बड़े सीएमओ है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, आज तक उनका कोई अता पता लेने हॉस्पिटल में नहीं गया है। अगर 2 दिन के बाद रेनू भाटिया मैडम को अगर पता चला, किसी ने उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, अगर वो वहां पहुंचती है एलएनजेपी हॉस्पिटल में जानकारी लेने के लिए पहुंचती है, भाई अगर उन्होंने 2 लाइन बोल दी तो उसके लिए हंगामा खड़ा कर दिया। भाई अगर तुम्हारी, मैं भी ये बात बोलती हूँ, मैं भी खुद एक नर्स हूँ। तुम बोलते हो ना कि नर्स है, नर्स हो के ऐसी बातें बोल रही है। हाँ भाई मैं एक नर्स हूँ और नर्स हो के मैं पक्ष रखूंगी, फिर भी मैं पक्ष रखूंगी रेनू भाटिया मैडम का। उन्होंने एक गरीब लड़की के लिए आवाज उठाई है। अगर तुम्हें पता है उसकी माँ नहीं है, उसका बाप जो है वो बहुत गरीब है, उसकी माँ नहीं है। अगर उसकी माँ होती ना, जिस हड़ताल पे तुम बैठे हो ना, सारी नर्सेज की बात कर रही हूं मैं, जिस हड़ताल पे तुम बैठे हो ना, आज वो उसकी माँ खड़ी होती और फिर तुम्हें इस्तीफा देना पड़ता। जहां रेनू भाटिया मैडम ने इस्तीफा दिया है वहां तुम्हारा इस्तीफा होता। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि खुद एक नर्स होके ऐसी बातें बोल रही है, नर्सों के पक्ष में क्यों नहीं बोल रही है। तो भाई मैं क्यों बोलूं नर्सों के पक्ष में, उनकी गलती है। अगर कहीं हम हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी ओपीडी में जाते हैं, एक भी ओपीडी ऐसी नहीं है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर तुम वहां चाहे मेल डॉक्टर हो चाहे फीमेल डॉक्टर हो, हर एक ओपीडी में फीमेल नर्स प्रेजेंट होती है। जब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ओपीडी में नर्स रख सकते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में नर्स क्यों नहीं थी? इस बात पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया जा रहा है? अगर सारी मुआवना किया जाए ना इस चीज का, सारे कमरे चेक किए जाए, सब कुछ किया जाए, क्योंकि वहां ये भी बात उठी है, ये भी बातें बताई गई है कि उस बच्ची ने एक वहां के स्टाफ को भी बोला है कि मुझे ये डॉक्टर ऐसे ऐसे टच कर रहा है, मुझे बचा लो। फिर एक पेशेंट को भी, उस पेशेंट ने दूसरे पेशेंट को भी बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत हो रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। उसको जिस स्टाफ को बताया, उस स्टाफ ने जाकर ऊपर मैनेजमेंट में भी बताया है, पता नहीं कहां बताया है, मैनेजमेंट में भी जाके बताया कि उस लड़की के साथ ओपीडी में ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर वो स्टाफ कहाँ चले गए? सारे के सारे स्टाफ कहाँ चले गए? भाई पूरा, मैं तो कहती हूँ पूरा मुआवना होना चाहिए, पूरी छानबीन होनी चाहिए। जो और ये तुम कहते हो ना 45 मिनट ओपीडी में रही, नहीं, वहीं के एक स्टाफ ने बताया, मेल स्टाफ ने बताया, ये देखो मैं दिखा रही हूँ वीडियो, मेल स्टाफ ने बताया कि वहां ओपीडी में वो 9:30-10 बजे से लेकर 2 बजे तक ओपीडी में थी वो लड़की। 4 घंटे वो लड़की ओपीडी में रही मेल डॉक्टर के साथ। क्या एक भी फीमेल नर्स उधर नहीं गई? क्या एक भी फीमेल नर्स को नहीं सोचना चाहिए? अगर फीमेल नर्स को ये पता है, पहले ही पता है कि वो डॉक्टर ऐसा है, वो डॉक्टर गंदा है, हम भी उसके साथ सेफ नहीं है, तो आज ये हड़ताल पे बैठे हैं। उस टाइम ये कहाँ चली गई थी जब उनको पता था कि ये गंदा है, ये डॉक्टर गंदा है, उस लड़की को 4 घंटे से लेके ओपीडी में घुसा हुआ है? क्यों नहीं बोली वो नर्स, क्यों नहीं हड़ताल की उस टाइम? और आज उस डॉक्टर का, जो डॉक्टर पकड़ा गया जिसने भाई बलात्कार किया है, उस डॉक्टर को जेल में भी, पता है तुम्हें, वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, वीआईपी जो खाना वाना है, रहना खाना सब कुछ वीआईपी मिल रहा है। भाई क्या कर दिया उसने? जहां उसका लट्ठों से स्वागत होना चाहिए वहां उसको स्वागत किया जा रहा है। और एक नर्स के बयान तो भैया ऐसे आए हैं, एक नर्स ने माइक लेके बोला है कि ये सारी पेशेंट के अटेंडेंट की गलती है। अगर भाई खुद पे बात उठी तो भाई पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दिया, इल्जाम पेरेंट्स का ही लगा दिया। वाह भाई वाह 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 वाह। आज मैं भी ये कहती हूँ, अगर उसकी जगह, उस लड़की की जगह अगर तुम्हारी लड़की होती तो तुम क्या करते? क्या तुम आवाज उठाते? अगर कल को तुम्हारे साथ कुछ हादसा होता है, तुम्हारे फैमिली के साथ कुछ हादसा होता है, तो किसको इन्फॉर्म करोगे, किसके पास जाओगे? जब रेनू भाटिया मैडम जैसी ऑफिसर को तुमने इस्तीफा दिलवा दिया। मेरी तो सरकार से निवेदन है, जो ये नर्स जो ये खड़ी है ना, अपने अपने विचार बयान कर रही है, तो भाई इनकी भी छानबीन होनी चाहिए। डिग्री लेकर बैठी है, कुआं बैठी है ढाक है। जिन नर्सों की आज समाज वाह वाह करता था, तुमने थू थू करवा दी पूरी नर्स जात की। शर्म आनी चाहिए, शर्म। और यहाँ माफी रेनू भाटिया को नहीं, नर्सों को मांगनी चाहिए, नर्सों को। जितनी भी ये नर्सें हड़ताल पर बैठी है ना, सारी नर्सों को माफी मांगनी चाहिए रेनू भाटिया मैडम से, और रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मैडम ये गरीब की बेटी है, आप पूरी छानबीन करिए, अब जिसकी गलती निकलती है ना आप उसको सजा दिलवाइए, हम आपके साथ हैं। ये होता है न्याय। और रेनू भाटिया मैडम को जितना सराहा जाए ना उतना कम है। मैं तो भाई क्लैपिंग करती हूँ रेनू भाटिया मैडम के लिए। इनको तो भाई इस्तीफा नहीं, गोल्ड मेडल हाथ में मिलना चाहिए इनको। जो लेडीज के हक में बोलते हैं, महिलाओं के हक में बोलते हैं, भाई गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए मैडम को। कौन कौन भाई इस बात से सहमत है? कमेंट में बताना भाई।